तो आज की अपने क्लास के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि गोट फार्मिंग अपन क्यों करें, यानी क्या फायदा है, बेनिफिट्स ऑफ गोट फार्मिंग। आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, पर मैं आपको अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज के अंदर बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा हम लोग इसलिए रखते हैं कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हिंदी ज्यादा नहीं समझ पाते, और अपन जो बोल रहे हैं उसमें अपने कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ज्यादा कोई लिखने वाली, नोट्स बनाने वाली उस तरह की भी कोई चीजें नहीं है। बेसिक सारी अपन बातें, लगभग चीजें अपन सब लोग जानते हैं। मैं केवल उन चीजों को आपको रिकॉल करवा रहा हूं, आपको केवल बता रहा हूं, दोबारा से आपके माइंड में एक वो पिक्चर क्लियर कर रहा हूं कि हाँ, बकरी पालन के माध्यम से ये सब भी किया जा सकता है, जबकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपन बकरी के बारे में नहीं जानते। तो यानी बकरी पालन के फायदे क्या हैं, ठीक है। तो बकरी पालन में सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं तो भारत जो देश अपना है वो पूरे विश्व में बकरियों की संख्या के मामले में पूरे विश्व में आज के समय में पहले पायदान पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। पहले चाइना फर्स्ट हुआ करता था और इंडिया है कि सेकंड पोजीशन थी, जबकि अभी प्रेजेंट समय के अंदर भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए बकरी पालन के अंदर आगे आ गया है और बकरियों की संख्या सबसे ज्यादा पूरे विश्व में भारत के अंदर है। आप यहां पे देख पा रहे हो कि 148 मिलियन यानी 148.88 मिलियन भारत के अंदर बकरियों की संख्या है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बकरियां भारत में है, और साथ ही साथ में बकरी के दूध उत्पादन के मामले में भी भारत पहले स्थान पे है विश्व के अंदर। पहले इसमें भी दूसरे पोजीशन पे था, चाइना फर्स्ट था, जबकि अभी बकरियों की संख्या में और दूध उत्पादन में दोनों में अपना देश है वो प्रथम है। चेवन नाम आप देख पा रहे हो, यानी गोट मीट। बकरी के मांस को आप सब लोगों से भी यदि मैं क्वेश्चन करता हूं, पूछता हूं, तो क्या कहते हैं? मटन। मटन बोलते हो ना सब लोग, जबकि बकरी के मांस को मटन नहीं कहते, चेवन कहते हैं। मटन कहते हैं भेड़ के मांस को। दोनों का अलग अलग नाम है, भेड़ का मांस मटन और बकरी का मांस चेवन कहलाता है। तो बकरी के मांस की जो प्रीफरेंस है, लोगों के अंदर जो धारणा है, अपना जो जीभ का अपना स्वाद है, जो अपना टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग बकरी के मांस की डिमांड है वो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा है। अपन कहीं पे भी मार्केट में जाते हैं, अपन किसी से ये नहीं मांगते कि भाई हमें भेड़ का मीट दे दो, नहीं मांगते ना। अपन क्या कहते हैं कि बकरी का होना चाहिए, भले दे अगला किसी चीज का रहा है, अपने को बता नहीं रहा वो अलग है, पर अपन माइंड अपना क्या कहता है कि हमें बकरी का चाहिए। तो यानी बकरी के मीट की जो डिमांड है वो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बनी हुई है। इसके बाद में मैंने बताया कि दूध उत्पादन के अंदर भारतवर्ष के अंदर आज के समय में दूध उत्पादन का है वो लगभग 240 मिलियन टन दूध उत्पादन हो रहा है, जिसमें गायों का, भैंसों का, बकरियों का, सब पशुधन का मिला करके उसका 3% यानी 3.3% दूध है वो बकरियों से मिल रहा है। यानी बकरी ना केवल मीट के लिए उपयोगी है, जबकि दूध उत्पादन के लिए भी बकरी को काम में लिया जा रहा है। अपन सब साथियों को पता है कि आप में से भी कई ऐसे किसान होंगे जिनके घर में बकरी 2-2 लीटर 3-3 लीटर दूध देती है। कई कई गायें भी ऐसी नहीं होती जो 3 लीटर दूध देती है, गाय 1 लीटर दूध दे रही है और उसी घर में बकरी 3 लीटर दूध दे रही है। तो बकरी के अंदर भी इस तरह की क्षमता है। यह जरूर है कि किसी नस्ल की बकरियों में थोड़ी दूध की क्षमता अच्छी होती है, किसी के अंदर थोड़ी कम होती है। तो दूध उत्पादन के अंदर भी बकरी का बहुत बढ़िया रोल है। फिर कि लगभग इंडिया के अंदर जो मीट प्रोडक्शन हो रहा है आज के समय में पूरे भारतवर्ष में लगभग 9 पॉइंट समथिंग मिलियन टन है वो मीट का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका 14.47% भाग है वो बकरी के मांस से मिल रहा है। यानी टोटल मीट का 14 या 15% अपन यूं कहें बकरी से मिल रहा है, जबकि सबसे ज्यादा किससे मिलता है? मुर्गी से 51%, टोटल मीट का 51%। उसके बाद में दूसरा नंबर किसी का है तो वो बकरी का है। और आज के टाइम में यदि बेसिकली मीट पे अपन बात कर रहे हैं, मीट की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। मीट के रेट में भी इतना वेरिएशन है। साउथ से जो साथी हैदराबाद से, इनके यहाँ पे बकरी के मीट का रेट 1000 रुपए किलो के आसपास होगा, और यहाँ राजस्थान में 300 रुपए किलो, 350 रुपए किलो। यदि अपन बिल्कुल कटा हुआ साफ सुथरा भी लेते हैं तो 550 रुपए किलो। तो यानी इस चीज के अंदर भी आज के समय में पूरे देश भर के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो डिमांड इस चीज की भी काफी आगे आने वाले समय के अंदर हो सकती है। फिर यहां पे लिखा गया है कि बकरी एक मात्र ऐसा पशुधन है जो किसान के आसपास का पशुधन है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब के अंदर बकरी एक ऐसा पशु है जिसको सबसे पहले इस धरती पे पाला गया था।
गाय से, बकरी से, भेड़ से, भैंस से, ऊंट से, इन सब से पहले बकरियों को अपने मनुष्य ने अपने साथ में रख करके पालना शुरू किया था। तो सबसे ऐसा पहला जीव या ऐसा पहला प्राणी है बकरी, जिसको अपन मनुष्य के साथ में हमेशा से जुड़ता हुआ देख रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि बकरी चाहे किसी भी देश या किसी भी महाद्वीप की यदि अपन बात करें, पूरे विश्व भर के अंदर बकरियों की अनेकों ऐसी नस्लें हैं और सब जगह पे बकरी पालन का कार्य है वो आसानी से किया जा रहा है। अपन देश के अंदर, अपने देश में बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर के और साउथ तक या ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, जहां पे टेम्परेचर माइनस में भी है तो भी वहां बकरियां आराम से पल रही है, और जहां पे टेम्परेचर राजस्थान में 51 डिग्री तक भी चला जाता है तो भी यहाँ पे बकरियां आराम से पाली जा रही है। इसी क्षेत्र के अंदर मैं बात करूं जैसलमेर का या फलोदी जो बाड़मेर का है, वहां पे अभी सर्दी में माइनस में भी टेम्परेचर गया था, -0.5 तक भी गया था, तो भी बकरियां पाली जा रही है। और गर्मी में उसी क्षेत्र के अंदर 51 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाता है तो भी वहां पे उस क्षेत्र में बकरी आराम से पाली जा रही है। तो बकरी में ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। बहुत से साथी ऐसे होते हैं, आप में से भी अपने मन में क्वेरी रहती होगी कि क्या मैं राजस्थान से बकरी लेके आऊंगा तो वो सर्वाइव कर जाएगी क्या, या मैं पंजाब से बकरी राजस्थान में लेके आऊंगा तो वो सर्वाइव कर जाएगी क्या। बकरी 0 से लेकर के और 51 डिग्री या 50 डिग्री पे आसानी से सर्वाइव कर जाती है, कहीं पे भी हो जाए। और राजस्थान की जैसे सिरोही बकरी है तो पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी जिले के अंदर चले जाओ, आपको सिरोही बकरी मिल जाएगी आसानी से। बस बकरी को क्या चाहिए, बकरी को मैनेजमेंट अच्छा चाहिए। क्लाइमेट में थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे है, टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, उसे खाने के लिए और उसे आसपास का जो आवास है, शेड है, उसे टाइमली डीवर्मिंग है, वैक्सीनेशन है, वो चीजें सही मिल रही है तो बकरी आसानी से कहीं पे भी सर्वाइव कर सकती है। अपन बोर गोट की बात करते हैं, ये आप बोर देख पा रहे हो, ये विदेशी ब्रीड है, भारत की है ही नहीं, पर फिर भी भारत में आके सर्वाइव कर रही है। जब विदेशों वाली अपने यहाँ आके सर्वाइव कर रही है तो अपने वाली का तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो आराम से हर किसी भी जगह पे बकरी को आसानी से पाला जा सकता है। जैसे लिखा है ना कि सभी क्लाइमेटिक जोन में, यानी सभी कृषि परिस्थिति की जो क्षेत्र हैं सब के अंदर बकरियों को आसानी से पाला जा सकता है। फिर कि बकरी को गरीब की गाय के नाम से भी जानते हैं। ऐसे आप सबको पता है कि बकरी को गरीब की गाय कहते हैं, बकरी को किसान का एटीएम कहते हैं, बकरी को चलता फिरता फ्रीज कहते हैं। चलता फिरता फ्रीज इसीलिए कि कभी भी अपन रात को 2 बजे उठ करके यदि अपना मन है कि हमें दूध चाहिए तो बकरी का दूध निकाल सकते हैं, जबकि गाय भैंस का ऐसे नहीं निकाल सकते, उसका फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम के अकॉर्डिंग वो देती है। चलो ठीक है, 1-8% केस में कोई अपवाद हो तो अलग बात है, जबकि बकरी में तो किसी भी बकरी का जब मर्जी आई तब निकाल सकते हो, जब मर्जी आए बकरी को बेच करके अपन उससे पैसा रिटर्न ले सकते हैं। जबकि गाय भैंस में ये नहीं है कि हम रात को 1 बजे भैंस बेचना चाहेंगे या आज तुरंत बेचना चाहेंगे तो मुश्किल हो जाता है, जबकि बकरी में कोई इश्यू नहीं है। तो इसीलिए बकरी को इन सब, चाहे गरीब का एटीएम की बात करें या चलता फिरता फ्रिज बात करें, चलता फिरता मोबाइल बात करें या गरीब की गाय के नाम से बात करें, ये सब संज्ञाएं बकरी को इसी वजह से दी गई है। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि शार्पली इंक्रीजिंग, इसकी बकरी का जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। हर साल 40% बकरियों का स्लोटरिंग होता है, 40% बकरियों का। जैसे यहां पे आपने ऊपर देखा कि 148 मिलियन पॉपुलेशन है, इसका 40% हर साल कटिंग में चला जाता है। फिर भी इसका मतलब तो बकरियां घट जानी चाहिए थी 2-3 सालों में, पर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इसकी वृद्धि फास्ट है, मल्टीप्लीकेशन फास्ट है। बकरी एक बार में 2-2, 3-3 तक बच्चे दे देती है, लगभग 1.5 साल में बकरी 2 बार बच्चे दे देती है, तो इसकी संख्या जल्दी बढ़ती है। तो जहां पे डिमांड ज्यादा है, जहां पे पॉपुलेशन अच्छी है, वहीं पे तीसरा अपने पास सबसे मेन पॉइंट ये भी है कि बकरी की संख्या में, ग्रोथ में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। जैसे गाय भैंस की अपन बात करें तो एवरेज 1.5 साल में एक गाय या एक भैंस एक बच्चा दे पाती है, वहीं पे बकरी 1.5 साल के अंदर एक बकरी 5 बच्चे भी आराम से दे सकती है। हो सकता है कोई बकरी ना दे, अच्छा मैनेजमेंट वगैरह ना हो, तो भी 1.5 साल में बकरी 2 बार ब्याह जाएगी, एक बार 3, एक बार 2 बच्चे दिए तो भी 1.5 साल में 5 बच्चे तक दे सकती है, 6 तक भी दे सकती है। पर बेसिकली अपन बात करें तो भी 3 बच्चे तो आराम से श्योर हैं, एक बार में 2, एक बार में 1 भी बात करें तो भी 1.5 साल के अंदर यानी 6 महीने से बकरी एक बार एक बच्चा अपने को दे सकती है। 6 महीने से का मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक 6 महीने बाद बच्चा देगी, नहीं, यानी 2 बार बच्चे देने के लिए बकरी को कम से कम 7 से 8 महीने की आवश्यकता कम से कम पड़ती है।
उसके बाद में हो सकता है कोई 10 महीने भी ले ले, और कोई हो सकता है आज बच्चा दिया है और 15 दिन बाद में या महीने के अंदर अंदर दोबारा प्रेग्नेंट होगी। तो इस तरह का अपवाद हो सकता है, पर यह नहीं कि सारी की सारी बकरियां छठे या सातवें महीने बच्चे दे पाएगी। पर बेसिकली है कि 1.5 साल में 2 बार बच्चे आराम से दे देती है। तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद में बकरी को 5 स्टार एनिमल के नाम से भी जानते हैं। मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज का मतलब ऐसा पशु जो जिसका हर एक चीज अपने लिए उपयोगी हो। 5 स्टार हमने यहां पे लिखा है 5 सितारा पशु। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि मीट, मिल्क, हेयर, लेदर एंड मैन्योर, यानी बकरी का दूध बहुत उपयोगी औषधि है। दूध नहीं है, वो औषधि है। आज के समय में बकरी के दूध को मेडिकल मिल्क या फार्मा मिल्क की संज्ञा दी गई है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर आपने देखा होगा कि बकरियों का दूध 200-200 रुपए लीटर भी नहीं मिल पाता। डेंगू जैसी स्थिति के अंदर या बड़े बड़े महानगरों के अंदर बकरी के दूध की बहुत ज्यादा डिमांड, जब डेंगू के पेशेंट बढ़ जाते हैं तब तो होती ही होती है, जबकि नॉर्मल समय के अंदर भी बहुत ज्यादा होती है। गांव में यदि अपन बात करें तो एक गांव में भी 5 लीटर बकरी का दूध इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि गाय भैंस का 5 लीटर दूध अपन किसी भी घर से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज सबसे उपयोगी है। मीट की बात करें, यहां पे एक नीचे लिखा है, इसमें लिखा है लीनियर। लीनियर का मतलब है कि कम वसा युक्त मीट होता है बकरी का। बकरी का मीट कोई भी आदमी आराम से खा सकता है। पोल्ट्री मीट के अंदर या अपन बात करें या पिग के मीट के अंदर बात करें या दूसरे मीट के अंदर बात करें तो उसमें वसा का रेशियो है थोड़ा ज्यादा होता है। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर की या जिन्हें डॉक्टर ने बोला है कि घी नहीं खाना, यानी चिकना नहीं खाना, घी तेल नहीं खाना, तो उन लोगों के लिए मीट खाने की भी रोक होती है, क्योंकि मीट के अंदर भी फैट परसेंटेज ज्यादा होता है। तो बकरी के मीट के अंदर अन्य मीट की तुलना में फैट का परसेंट, वसा का प्रतिशत है वो कम होता है। तो यदि कोई खाता भी है तो इतना ज्यादा नुकसानदायक वो उस पर्पज से भी नहीं होता। फिर आप देख पा रहे हैं बाल। बकरी के आजकल तो चलो ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बाल का या ऊन का थोड़ा सा कम हो गया। आज से 20 साल पहले यदि अपन बात करते हैं तो बकरी के बाल को रस्सी बनाने के लिए या अलग अलग कामों के लिए या उसको पतले धागे के रूप में उसे बुन करके चारपाई बनाने के लिए घर में अनेकों तरह के काम में लिया जाता था। पहले बोरे वगैरह बनाते थे, सब चीजों के लिए बकरी की जो बाल है उसे काम में लेते थे। लेदर, लेदर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज के टाइम में जैकेट भी आती है तो लेदर की जैकेट आती है, टोपी भी आती है सिर पे लगाने की तो लेदर की आती है, और उसमें सबसे ज्यादा किसी की डिमांड रहती है तो कि या तो ऊंट की लेदर हो या बकरी की लेदर हो। तो इन दोनों की लेदर का यानी चमड़ी का लेदर इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत बड़ा यूज है। और आज नॉर्मल अपन पैर की जूती या जूता भी लेके आते हैं, नॉर्मल 500 रुपए का आएगा, और यदि कहेंगे कि बकरी के लेदर का या ऊंट के लेदर का हो तो कम से कम 1000 रुपए में भी नहीं आता। तो उस फील्ड के अंदर भी इसका काफी अच्छा उपयोग है। फिर मैन्योर, खाद। आपन को या आपको या बाकी सब जो अनजान लोग हैं उनको ये लगता होगा कि बकरी की मींगनी जो है वो सबसे अपशिष्ट पदार्थ है, इसका कोई यूज नहीं आता। और लगभग जहां तक मैंने देखा 1% बकरी पालकों को भी उसकी मींगनी को मैंने सही उपयोग लेते हुए नहीं देखा। मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि बकरी चलते चलते मींगनी कर जाती है, वो ऐसे ही वेस्ट जाती है। जबकि आप में से 90% लोग हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं। सबके पास मोबाइल है, सबको गूगल चलाना आता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट चलाना आता है। आप अभी भी यदि गोट मैन्योर प्राइस गूगल पे सर्च करोगे तो कम से कम 100 रुपए किलो बकरी की मींगनी का रेट आपको आपका फोन अभी दिखाएगा। मैं नहीं बता रहा, आपके फोन में आप ये बात देख सकते हो, आपके लैपटॉप में आप ये बात देख सकते हो। यानी गोट को इसी पर्पज से मल्टी पर्पज एनिमल या 5 स्टार एनिमल की संज्ञा दी गई है कि बकरी का एक एक बॉडी का पार्ट है वो काम में आ रहा है। फिर लाइवलीहुड सिक्योरिटी के रूप में, लाइवलीहुड सिक्योरिटी का मतलब अपन गांव के अंदर देखते हैं, गांव के अंदर जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं वो एक साइड में यदि कहीं पे रह रहे हैं, लगभग सबके घरों में बकरी मिलेगी। एक तो उनको उससे पैसा मिल रहा है, दूसरा उनके जीवन में जो मुख्य पोषक तत्व चाहिए, अपने को भोजन में जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं उसका सबसे अच्छा सोर्स होता है दूध, दूध से मिलते हैं। तो गरीब आदमी जो झुग्गी झोंपड़ी वाला आदमी है या कम जमीन वाला आदमी है वो 2 गाय या 5 भैंसे नहीं रख सकता या 1 भैंस भी नहीं रख सकता। वो बकरी को जीवन यापन का मुख्य उसका आधार भी है, उसे दूध भी मिलेगा, उसे इनकम भी होगी और उसका जीवन है उसके सारे आराम से चल सकता है। तो लाइवलीहुड सिक्योरिटी के रूप में भी बकरी का सबसे
मेन उपयोग काम है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आप में से 90% ऐसे साथी होंगे जो ये चाहते हैं कि मैं मेरा बिजनेस करूं। यही चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि अपने पास में कोई और ज्यादा अच्छा रोजगार नहीं है। तो अपने रोजगार के रूप में आज के समय में बकरी का बहुत बढ़िया एम्प्लॉयमेंट के रूप में इसका काम उपयोग हो रहा है। और काफी ऐसे युवा उद्यमी हैं जो बीटेक करने के बाद में इस फील्ड के अंदर आए या जो बड़ी बड़ी पोजीशन से इस फील्ड के अंदर आए और आज वो काफी सक्सेसफुल है। बकरी फार्म के माध्यम से लोग करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं। मैं यूट्यूब वालों की बात नहीं कर रहा, मैं रियली में लोगों की ऐसी बात कर रहा हूं। मैं राजस्थान के कम से कम 10-20 ऐसे किसानों को आपसे मिलवा सकता हूं जो करोड़ों रुपए का टर्नओवर केवल बकरी फार्म से कर रहे हैं। पोखरण जिले के पोखरण तहसील जैसलमेर जिले के किसान है मोहम्मद खान साहब। उनके पास में 300 बकरे और बकरियां वो रखते हैं और पिछले 35 साल से बकरियों का काम कर रहे हैं। केवल एक बकरी से काम शुरू किया था और आज के समय में करोड़ रुपए का टर्नओवर उनका बकरी फार्म से है। तो इस तरह के लोग हैं। और ट्रेडिंग से नहीं है, अपने फार्म पे बकरियां तैयार करके है। ट्रेडिंग से तो कोई कुछ भी कर ले, वो एक अलग चीज है। इसके बाद में इनकम का यानी पैसे का तो मुख्य सोर्स ये चीज है ही है। इसके बाद में कैपिटल स्टोरेज यानी मैंने जैसे पहले बताया कि मोबाइल बैंक की तरह या एटीएम की तरह, तो वही बात है कि यानी अपने पास में एक फिक्स है, कभी भी उसको बकरी को अपन पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में फैमिली न्यूट्रिशन के लिए जैसे मैंने बताया कि दूध है, दूध सबसे पोषक तत्व होता है। और बकरी का दूध तो इससे पहले भी मैं बताया कि फार्मा मिल्क या मेडिकल मिल्क, आप सब साथियों को पता है, यदि आपके घर में, सबके घर में बच्चे पैदा होते हैं, पशुओं के और ह्यूमंस के अंदर भी, किसी घर में यदि बच्चा पैदा हुआ और मां को दूध नहीं आ रहा, किसी भी घर में बच्चा पैदा हुआ और मां को दूध नहीं आ रहा, तो उस केस में बकरी का दूध ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी है। डॉक्टर भी आज के समय में, साइंस भी ये कहती है या मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि उस बच्चे को यदि बकरी का दूध मिल जाए तो वो उसकी मां के दूध के इक्वल ही है। बकरी के दूध का पाउडर, गोट मिल्क का जो पाउडर बना करके, और बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज के हॉस्पिटल हैं उनके अंदर डॉक्टर रखते हैं। आप सबको पता है कि आज के समय में डिलीवरी सीजेरियन होती है 90%, और 90% डिलीवरी सीजेरियन होने के बाद में 50% चांस है कि उसके दूध आता है या 50% के नहीं आता। ये तो सब लोगों को पता है, अपन बेसिक लाइफ में है ये चीजें। उस केस के अंदर बकरी का दूध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि बकरी का दूध नेचुरल होमोजिनाइज्ड मिल्क होता है। यानी अपनी भाषा में बात करें तो बकरी के दूध में घी होता है। घी तो सब दूध में होता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी सबके दूध में घी होता है। पर बकरी के दूध में जो घी होता है वो इतना बारीक कणों के रूप में टूटा हुआ होता है कि वो इकट्ठा नहीं होता। आपने किसी ने अनुभव किया हो, गाय पे के दूध पे मलाई आई हुई देखी है सबने? ऐसा कोई है जिसने गाय के दूध पे मलाई नहीं देखी? नहीं है। भैंस के दूध पे मलाई आती है, सबने देखी है। जबकि बकरी का दूध आप निकाल करके रख दीजिए, 10 दिन तक रख दीजिए, उस पर मलाई कभी भी नहीं आती। इसका मतलब यह तो नहीं है कि इसमें घी नहीं है, घी है, पर वो इतना बारीक कणों के रूप में है कि वो आपस में इकट्ठा नहीं होता। तो इकट्ठा नहीं होगा तो वो पेट के अंदर आसानी से पच जाएगा। एज होने के बाद में या डिजीज के केस में, डेंगू के केस में, इसीलिए बकरी का दूध ज्यादा डॉक्टर प्रीफर करते हैं या डॉक्टर बोलते हैं, क्योंकि उसमें लीवर पे थोड़ा सा अपने इफेक्ट आता है। लीवर पे जब इफेक्ट आएगा तो फिर अपना डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं रह पाएगा, पाचन शक्ति पूरी काम नहीं कर पाएगी। और जब पाचन शक्ति पूरी काम नहीं कर पाएगी तो जो भी खाएंगे या पिएंगे वो पचेगा नहीं। क्यों नहीं पचेगा? क्योंकि उसके अंदर फैट है। जैसे गाय का या भैंस का दूध ये जब काम में ले रहे तो उसमें फैट, जो घी जो है वो मोटे कणों के रूप में, दाने के रूप में, तो उसको अपना पेट पचा नहीं पाता। तो इसीलिए छोटे बच्चे में आपने देखा होगा घर वाले दूध पिलाते भी हैं गाय का या भैंस का, तो या तो उसमें पानी मिलाएंगे थोड़ा सा या कुछ और दूसरा ऐसा कुछ मिला करके थोड़ा उसे पतला करके पिलाएंगे ताकि बच्चे को आसानी से पच जाए। फिर भी उस बच्चे को या तो दस्त लग जाएंगे या उसके कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी हो जाएगी। और उसी जगह यदि आप बकरी का दूध काम में लेोगे तो उसे 1% भी ना ही तो दस्त की समस्या होगी और ना ही उसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी। तो मेडिकल के लिए प्लस न्यू बोर्न बेबी के लिए भी गोट का मिल्क है वो सबसे ज्यादा यूजफुल और उपयोगी है। इसके बाद में हाई रिप्रोडक्शन रेट, यानी रिप्रोडक्शन रेट बहुत फास्ट है। 8 महीने की बकरी भी प्रेग्नेंट हो जाती है, आप सबको पता है। भी करवानी नहीं चाहिए 8 महीने की, ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि छोटी रह जाएगी, ग्रोथ नहीं करेगी। 12 महीने पे करवाएं तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। पर 8 महीने की फीमेल भी प्रेग्नेंट हो सकती है,
जबकि गाय भैंस के केस में बात करें अपने को 2.5 से 3 साल का समय कम से कम लगता है। फिर उसके बाद में जल्दी बच्चा दे देती है, 5 महीने बाद, आज प्रेग्नेंट हुई 5 महीने बाद यानी 150 दिन बाद में अपने को बच्चा मिल जाएगा। तो इसकी रिप्रोडक्शन जो इफिशियंसी है वो फास्ट है। इसके बाद में कम जगह की आवश्यकता होती है, जहां पे अपन एक गाय या एक भैंस को रख पाते हैं वहीं पे अपन 10 भेड़ या 10 बकरियों को आराम से रख सकते हैं। बेड में भी कोई दूसरी चीजें अलग से नहीं है, लगभग चीजें सिमिलर है। तो जहां पे एक बड़े पशु को रखते हैं उसी जगह पे अपन 8 से 10 छोटे पशुओं को या बकरियों को आराम से रख सकते हैं। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं। मल्टी स्टोरी फार्मिंग साउथ के अंदर खूब काम हो रहा है, जबकि राजस्थान या दिल्ली के अंदर भी, जयपुर जैसी सिटी में, कोटा जैसी सिटी में और दिल्ली के अंदर मैंने ऐसे अनेकों किसान या पशुपालक देखे जिनके छत पे 5वीं मंजिल पे या 6ठी मंजिल पे 20-20 बकरियां, 100-100 बकरियां, 5-5 बकरियां नॉर्मल पाली जा रही है। कोटा इतनी महंगी सिटी है, वहां पे एक बच्चा भी यदि एजुकेशन के लिए जाता है, रूम लेता है, 20,000 रुपए का रूम मिलता है, छोटा सा। और कोटा के अंदर दशहरा मैदान के आसपास में कम से कम 20 ऐसे घर हैं जिनके मैंने एक एक घर में मैं गया हूं। छत पे 3री मंजिल पे, 2री मंजिल पे किसी के पास 50 बकरे हैं, किसी के पास 20 बकरियां हैं। ये हकीकत चीजें हैं। जयपुर के अंदर ऐसे बहुत से ऐसे साथी हैं जो महंगी जगह पे पोस्ट कॉलोनियों के अंदर भी बकरी फार्म का काम अपनी छत पे कर रहे हैं। साइड में जाली लगा दी और पूरा का पूरा वहीं खिलाते हैं। मैं कोटा वाले के वहां गया, उनसे पूछा, मुझे मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े बड़े बकरे आप लेकर के कैसे आए, 1-1 क्विंटल के बकरे, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो कहा साहब हम तो छोटे छोटे बच्चे लेकर के आए थे और 8 महीने हो गए इनको तैयार कर रहे हैं, और उस समय की बात है 3 महीने उस समय बकरीद के बाकी थे, कि उस टाइम हम बेच देंगे। तो वो कैसे करोगे? कि बस थोड़ा सा एक बार इनको जब नीचे ले जाएंगे, सीढ़ियों से उतारेंगे, तब थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, नीचे खुद रह रहे हैं, ऊपर बकरे रह रहे हैं। मतलब बकरे भी, अपन लोग तो ये सोचते हैं कि हम एक छोटा सा मकान बना लें रहने के लिए, 20,000 50,000 रुपए इकट्ठा होकर के एक रसोई बना लें, एक कमरा बना लें, उसमें रह लेंगे, जबकि बकरियां 5वीं मंजिल पे रह रही है। क्यों रह रही है? क्योंकि उसके अंदर कुछ तो है, फायदा कुछ तो है, तभी किसान, या किसान तो नहीं कह सकता भाई मैं, खैर जो आदमी सिटी में रह रहा है वो किसान बेसिकली नहीं है, वो बिजनेसमैन है, पर वो बकरी का बिजनेस कर रहा है और किसान से ज्यादा पैसा कमा रहा है। अपने से चारा ले रहे हैं, अपन 3 रुपए किलो 5 रुपए किलो चारा बेच रहे हैं, वो उसके वहां जाकर के 15 रुपए किलो चारा पड़ रहा है, फिर भी वो आदमी 15 रुपए का चारा खिला करके, किलो का खिला करके बकरी का बिजनेस करके फायदा ले रहा है, तो अपन भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद में इन्वेस्टमेंट कम है, लो इन्वेस्टमेंट है। जहां पे आप 100 गायों की या 100 भैंसों की डेयरी करने का प्लान करते हो तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए कम से कम चाहिए। वहीं पे आप 10 लाख रुपए के अंदर 100 बकरियों का काम अपने लेवल पे शुरू कर सकते हो। भी चलो एनएलएम स्कीम के अलग अलग गाइडलाइन है, पर केवल किसान के खुद के पास 10 लाख रुपए तो वो आराम से 100 बकरी कैसी भी ला करके अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। एवरेज की यदि अपन बात करें, चलो 100 का भी नहीं 20 का भी बात करें, तो 2-2.5 लाख रुपए के अंदर आप एवरेज बकरियां ला करके अपना काम, कुछ भी नहीं है तो भी आप खेजड़ी के नीचे बकरियों को रख करके भी उनका पालन अपने खेत में आराम से कर सकते हैं। कम पैसे के अंदर, कम पूंजी के अंदर इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। लो हाउसिंग रिक्वायरमेंट, जगह की आवश्यकता इसमें कम पड़ती है, जो चीजें अपन ने बता दी। इसके बाद में फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, कोई रिलीजियस टैबू नहीं है, कोई धार्मिक बाध्यता नहीं है किसी भी तरह की। आज के समय में जैसे अलग अलग पशुओं में अलग अलग होती है, जबकि भेड़ एवं बकरी में किसी भी तरह की कोई भी, जैसे धर्म में या कहीं पे भी ये नहीं है कि ये फलां धर्म का आदमी बकरी नहीं पाल सकता या फलां धर्म का आदमी भेड़ नहीं पाल सकता। किसी भी तरह की कोई धार्मिक इसमें आपत्ति किसी को भी नहीं है, सब लोग बकरी पालन का काम है वो कर सकते हैं। वो एक अलग बात है, कोई खाना पसंद करता है कोई नहीं करता, पर फार्मिंग कोई सा भी आदमी या कोई सा भी किसान कर सकता है। महिलाएं कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं। जयपुर के आसपास का हमारा जो राजस्थान का एरिया है, इसके अंदर तो 90% जो बकरी फार्म है वो महिलाएं चला रही है। जयपुर के आसपास से कोई, चौमू के आसपास का, कोई नागौर का, कोई आप में से हो तो आप सबको पता हो 90% फार्म है वो खुद महिलाएं चला रही है। क्यों? क्योंकि ज्यादा खेती का काम नहीं है, पुरुष बाहर सिटियों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी सिटियों में, महानगरों में जाकर के काम करते हैं, और महिलाएं घर में गाय भैंसों के साथ में या 5 बीघा जमीन के साथ में, किसी ने 50 बकरी रखी है, किसी ने 20 बकरी रखी है, और उससे अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद में इकोनॉमिकल है, दूसरे गाय भैंसों की वजह मैंने बताया कि कम खर्चे के अंदर, कम स्पेस के अंदर आसानी से इसे पाला जा सकता है, ज्यादा खर्चा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होता। वसा, कम वसा युक्त इसका जो मीट होता है
वो मीट खाने वालों के लिए यदि किसी के लिए डॉक्टर ने बोला है कि आपको मीट से परहेज करना पड़ेगा क्योंकि मीट के अंदर भी फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, तो उस केस में भी यदि बकरी का मीट खाते हैं तो वो कम हानिकारक होता है दूसरे मीट की बजाय। मेडिकल वैल्यू या मेडिसिनल वैल्यू, दूध के अंदर अच्छी मेडिसिनल वैल्यू, उस पर अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज की तरह किसान के लिए काम में करता है। इसके बाद में एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, विदेशों के अंदर भी बकरी के मीट की जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा आज के समय में बनी हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बकरियां है, तो अपने पास बकरियां सबसे ज्यादा है, तो मीट के अंदर भी अपन ठीक ठाक पोजीशन के ऊपर हैं। और विदेशों के अंदर अपने यहाँ पे जैसे 1-1 क्विंटल के भी बकरे आप लोगों ने देखे होंगे, मैंने तो 1.5-2 क्विंटल तक के भी देखे हैं। लोग कहते हैं कि इससे भी ऊपर गए हैं, मैंने नहीं देखा, पर 1.5 क्विंटल तक के तो मैंने बकरे आराम से देखे हैं। 70-70, 80-80 किलो बॉडी वेट की बकरियां तो मैंने आराम से देखी हैं। तो अपने जहां पे इस तरह का पोटेंशियल है, इस तरह की क्षमता अपने पशुधन के अंदर या अपनी बकरी की नस्लों के अंदर है, तो अपन इसको अच्छा काम करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज के समय में आप डायरेक्ट बकरी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते। अपन यहां से बकरी किसी दूसरे देश में भेजना चाहे वो पॉसिबल नहीं है, पर उसके मीट को आप प्रोसेसिंग करके, मीट के बिस्किट बना करके या मीट का अचार बना करके या तमाम तरह के जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो बना करके अपन विदेशों के अंदर आराम से कहीं पे भी भेज सकते हैं। और उसका रेट अपने यहां से बाहर कहीं ज्यादा अपने को मिलता है, क्योंकि जो ठंडे प्रदेश हैं जहां पे ज्यादा बर्फबारी होती है और होती है, वहां पे मीट की डिमांड है वो सबसे ज्यादा है और वहां पे प्रोडक्शन होता नहीं। तो लगभग सभी कंट्रीज जो है वो उम्मीद करती है कि हमें इंडिया से क्वालिटी वाला मीट मिल जाए। और मीट के अंदर अपने इंडिया की अच्छी खासी क्वालिटी है। और इंडिया में भी मैं बात करूं तो या तो वेस्ट बंगाल की जो गोट है उसकी क्वालिटी सबसे शानदार मानी गई है, और या फिर राजस्थान का जो पर्टिकुलर लोकल ट्रेडिशनल तरीके से जो किसान पाल रहे हैं उस मीट की जो क्वालिटी है, लोग खाने वाले बताते हैं कि उस मीट की क्वालिटी बहुत शानदार है। एक मेरे को बॉम्बे का एक जब बकरीद से पहले बॉम्बे के अंदर देवनार में सबसे बड़ी मंडी लगती है बकरियों की, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मंडी लगती है देवनार बॉम्बे में। वहां के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जो ट्रेडिंग का काम करते हैं वो लोग राजस्थान से आते हैं बकरे खरीदने के लिए। अभी शुरू हो जाएंगे, बकरीद आएगी उससे 3-4 महीने पहले ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में खूब काम हो रहा है। वो लोग कॉमर्शियल पर्पज के लिए या ट्रेडिंग के लिए या आगे ले जाकर के बेचने के लिए तो कोई से भी नस्ल की काम में ले रहे होंगे, पर जब वो खुद के लिए पर्सनल घर के लिए लेकर के जाते हैं तो वो राजस्थान का ऐसा एरिया जैसलमेर, बाड़मेर वाला या जोधपुर वाला जहां पे लोकल किसान ओपन जंगल में बकरियां चरा रहे हैं वहां से बकरे लेकर के जाते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि साहब इसके अंदर जो मीट में टेस्ट है ना वो आज तक हमें किसी में भी नहीं मिला। तो इस तरह का भी पोटेंशियल राजस्थान के अंदर या अपने इस क्षेत्र के अंदर, यहाँ की मिट्टी के अंदर, यहाँ के चारे के अंदर और यहाँ के पशुधन के अंदर ये चीजें हैं। इसके बाद में न्यूट्रिएंट, गोट हैज हाई न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन। इसका मतलब ये है आप गाय को या भैंस को आप 1 किलोग्राम दाना खिलाते हो, उसका मैंने पहले भी बताया कि उसका पूरा पेट के अंदर प्रॉपर पाचन दूसरे पशुओं में नहीं हो पाता, जबकि बकरी का जो पाचन सिस्टम है वो इतना मजबूत होता है कि जितना उसे खिलाएंगे उसका 90% वो यूज कर लेगी। ठीक है, तो जो पोषक तत्व है उसे भोजन से मिल रहे हैं उसका अच्छा से वो अपने शरीर के अंदर इंटैक्ट कर लेती है, उसे स्टोरेज कर लेती है और बदले में अपने को दूध के रूप में, मीट के रूप में, बालों के रूप में वो अपने को बदले में उपलब्ध करवा देती है। गोट को सीडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। सीडिंग मशीन, आपने कई ऐसी वनस्पतियां हैं जैसे कीकर, आप लोगों ने सुना होगा, बबूल कीकर। कीकर की पातड़ी का बीज आज जमीन पे गिर गया तो वो आज उगता नहीं है वापस। ठीक है, उसे उगने में उसकी डोरमेंसी स्टेज में वो रहता है, मतलब एक सुसुप्त अवस्था में रहता है। बाकी तो क्या होता है, बीज, कोई भी बीज जमीन पे गिरेगा तुरंत जर्मिनेट हो जाता है, उग जाता है, पौधा के रूप में बदल जाता है। जबकि कई ऐसे बीज हैं जो एक बार आने के बाद में जमीन पे 12-6 महीने सोए रहेंगे, फिर उनके अंदर, वो प्रकृति की देन है, फिर वो वापस
उस अंकुरण अवस्था के अंदर आएंगे और उससे फिर पौधा बनेगा और वो आगे जाकर के पेड़ बनेगा। जबकि उसी बीज को यदि बकरी खा लेगी तो बकरी के ऐसे हार्मोन है बॉडी के अंदर, उस बीज को बकरी खा करके मींगनी के रूप में वापस निकाल देगी, वो बीज तुरंत उग जाएगा, तुरंत जर्मिनेट हो जाएगा। आपने ये भी देखा होगा एक बकरी का थोड़ा सा नुकसान भी है। नुकसान क्या है, जब जंगल से बकरी चर के आती है और आप बुलाते हो कि यार हमारे खेत में थोड़ा सा चारा है, इसको खिला ले जा, तू बकरी वाला खिला ले जाता है, अगली बार आप देखते हो कि उस खेत में बबूल ही बबूल निकल रहे हैं, होता है ना ये बात। तो इसीलिए बकरी को सीडिंग मशीन के नाम से जानते हैं। तो ऐसा बीज जो जमीन में गिरने के बाद में बहुत ज्यादा टाइम के बाद जर्मिनेट हो पाता है, उसे यदि बकरी खा करके निकाल देगी तो वो तुरंत जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये इन चीजों को साइंस भी मानती है, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं। फिर इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेल्योर, यानी अकाल वाली स्थिति आ गई, अतिवृष्टि हो गई, ओलावृष्टि हो गई, कुछ भी इस तरह की विपरीत आपदा आ गई और उस कंडीशन में किसान के पास में बकरियां हैं या भेड़ें हैं, तो उस कंडीशन के अंदर फसल खराब भी हो जाती है तो भी अपने को कुछ हद तक अपनी भरपाई है वो बकरियों के माध्यम से हो सकती है, यदि अपने पास में बकरियां या कोई भी पशुधन वैसे बेसिकली होता है। तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, महाराष्ट्र से यदि कोई साथी है तो उन्होंने काफी नजदीक से ये चीजें देखी होगी कि सुसाइड के जो केस है, आत्महत्या के जो केस है, वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हो रहे थे पीछे। अब तो थोड़ा खैर कम हुआ, पर पीछे ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल सोलो क्रॉप पैटर्न सिस्टम था, यानी एक ही खेती करता था किसान ने। इस बार गेहूं लगा ली तो गेहूं लगा ली, गन्ना लगा लिया तो गन्ना ही गन्ना लगा लिया। ऐसी कोई विपरीत स्थिति आ गई जिसमें पूरी की पूरी फसल खराब हो गई तो वो किसान आत्महत्या को लास्ट में मजबूर था। जबकि राजस्थान में ये चीजें नहीं। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर बकरी भी किसान रख रहा है, किसी के 2-4 मुर्गी भी है, 2-4 भेड़ भी है, 5 बीघा में गेहूं लगा ली तो 2 बीघा में सरसों भी लगा ली। यानी यहां पे अपने मिक्स तरह का कल्चर है, चाहे पशुधन की बात करें या कृषि की बात करें। तो उस कंडीशन के अंदर एक इंश्योरेंस के रूप में भी बकरी काम करती है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप सब लोग बैठे हो, सब्सिडी अवेलेबल है, सब्सिडी अवेलेबल है, और बैंक लोन और सब्सिडी भी अवेलेबल है। आज के समय में डेयरी पे गायों भैंसों पे नहीं है, तो यदि है तो भी वो बहुत बड़ी बड़ी राष्ट्रीय गोकुल मिशन वगैरह की 5-5, 4-4 करोड़ की स्कीम है। बेसिकली नॉर्मल फार्मर के लिए वो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इस फील्ड के अंदर बैंक लोन और सब्सिडी भी अवेलेबल है। तो इसके लिए स्कीम अलग अलग हो सकती है। आप पीएमईजीपी जो स्कीम है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो स्कीम है, उन स्कीम में भी अलग अलग स्लॉट हो सकते हैं कि 100 बकरी पे, 200 बकरी पे, 500 बकरी पे, या कितनी बकरियों पे आप काम करना चाहते हैं। ये सब चीजें अलग है। इन स्कीम्स के बारे में अपन आगे की क्लास में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये बेसिकली यदि अपन बात करें तो बकरी पालन अपने को क्यों करना चाहिए, बकरी पालन से अपने को क्या फायदा हो सकता है, ये सब चीजें इस आज की बेसिक क्लास के अंदर थी। अपनी क्लास आगे फिर से चालू रहेगी।